जय श्री राधे, जय श्री गोविंद। भैया, हम चतुर्मास की श्रृंखला में हैं। चतुर्मास में इष्ट वस्तु का परित्याग तथा उसका नियम पालन और महत्व क्या है उसको जानना भी बड़ा विशेष है। चतुर्मास में कहते हैं भैया कि किसी न किसी एक प्रिय वस्तु का व्यक्ति को परित्याग करना चाहिए। जो ऐसा प्रिय भोज्य पदार्थ हो उसका व्यक्ति को परित्याग करना चाहिए चतुर्मास में, उसको बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है, अतः जो चतुर्मास में भगवान नारायण के प्रीति के लिए अपने प्रिय भोग का परित्याग कर दे तो क्या उस त्यागी हुई वस्तु से उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों का त्याग करके व्यक्ति को पलाश के पत्ते में भोजन करना चाहिए और गृहस्थ मनुष्यों को तो खास करके तांबे इत्यादि के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में वट पत्र में भोजन करने की बड़ी विशेष महिमा है। कहते हैं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो वट के पत्र पे यदि भोजन किया जाए तो भगवान नारायण की प्रीति अनायास प्राप्त हो जाती है। चतुर्मास में विशेषतः वट पत्र में भोजन करना चाहिए। चातुर्य मास में भगवान विष्णु के प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके बाह्य आश्रम का सेवन करना चाहिए। गृहस्थी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, कामाशक्त नहीं रहना चाहिए। भक्ति का समय है, शांति का समय है, तो भक्ति के कार्यों पे ध्यान देना चाहिए। रेशमी वस्त्र का परित्याग करना चाहिए, उससे भी अच्छे सुख मिलता है। कहते हैं कुछ न कुछ व्यक्ति को छोड़ना चाहिए। तो शास्त्र के जो कुछ भी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका परित्याग करने पे कौन सा पुण्य मिलता है उसकी भी चर्चा करते हैं। शास्त्र ऐसा कहते हैं उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। जो उड़द और चना चतुर्मास में छोड़ दे खाने तो उसको कहते हैं फिर वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। चतुर्मास में विशेषता कहते हैं काले रंग के वस्त्र का एकदम परित्याग कर देना चाहिए। नीले रंग का वस्त्र एकदम छोड़ देना चाहिए। नीला और काला ये दो वस्त्र के महाराज चतुर्मास में व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगता है। अब कह नीला और काला वस्त्र यदि चतुर्मास में धारण किया तो उस व्यक्ति को सूर्य भगवान का पूजन करना चाहिए, तभी जाकर के उसकी शुद्धि होती है। कहते हैं कुसुम्भ रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। केसर का त्याग कर देने से वह राजप्रिय हो जाता है। 4 महीने तक केसर का परित्याग। फूल इत्यादि को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। सैया का परित्याग करने से महान सुख का प्राप्ति होता है। भगवान कहते हैं कि इस 4 महीनों के दौरान व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए, सैया पर शयन नहीं करना चाहिए, बेड पे। यदि भूमि पर शयन करे तो कहते हैं उससे महान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। भैया पहले तो सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य आचरण ही करना चाहिए, हैं, क्योंकि शास्त्र तो कहते ही हैं कि सत्य ही सब कुछ है। सत्यमेकम परो धर्म, सत्यमेकम परम तप, सत्यमेकम परम ज्ञानम, सत्य धर्म प्रतिष्ठित। इस धर्म सत्य में ही सारा धर्म प्रतिष्ठित है। तो पहले तो सत्य का आचरण करो, लेकिन अगर पूरी तरह सत्य न हो जाए तो आचरण न हो पाए तो कम से कम इस 4 महीने तो पूरी तरह से असत्य भाषण का परित्याग कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो। भैया अगर 4 महीना भी झूठ पे कंट्रोल कर लिया ना तो शास्त्र कह रहे हैं कि मोक्ष का दरवाजा खुल गया। आप समझ लो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो गए। कहते हैं कि महाराज चतुर्मास में परनिंदा का तो एकदम आंख बंद करके परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि निंदा तो वैसे ही महान दुख का कारण है। निंदा सम को दुख नहीं। तो इस संसार में निंदा से बड़ा कोई दुख नहीं, कोई पाप नहीं है। निंदा महान पाप है और परनिंदा तो उससे भी बड़ी पाप है। परनिंदा महान दुख है, पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। कहते हैं जो निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, दूसरे की टीका करने वाला व्यक्ति है वो पातकी है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन कर लेने से भी पाप लगता है। तिनहि विलोकति हानि, ऐसे लोगों का दर्शन कर लेने से पाप लगता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि परनिंदाम महापापम परनिंदाम महाभयम परनिंदाम महादुखम न तस्या पातकम परम। जो कोई भी परनिंदा करे वो महापापी है, परनिंदा करे उससे बड़ा भय नहीं, और परनिंदा ही महादुख है। ऐसे व्यक्ति को देख करके पातक लग जाते हैं, पाप लग जाते हैं। भैया तो परनिंदा इस चतुर्मास में पूरी रूप से परित्याग करिएगा। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है, ध्यान रखना। एक तो निंदा करना पाप और निंदा सुनना पाप। उसी प्रकार अन्याय करना पाप, अन्याय करते हुए देखना पाप और अन्याय सहना भी पाप।
अन्याय किसी भी प्रकार से सही नहीं है, निंदा किसी भी प्रकार से सही नहीं है। चतुर्मास में आपका आचरण अन्यायपूर्व न हो, आपके वाणी से निंदित शब्द न निकलें, इनका विशेष ध्यान रखें। कहते महाराज, जो कोई भी व्यक्ति चौमासे में हजामत इत्यादि का परित्याग करे वह भी तीनों पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के सहन करने पर विशेषतः नख रोम इत्यादि धारण किए रहना चाहिए, कटवाना नहीं चाहिए। जिसके लिए जो जितना नियम सुलभ हो सके, जो जितना कर सके उसको उतना करना चाहिए। अब ये सब कोई करे, सब करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ जितना ये नियम है ये एक कहते महाराज एक प्रकार का भगवान का एक लिस्ट है कि भाई ये पालन करने से ये प्राप्ति हो सकती है। तो जितना जिससे हो सके यथाशक्ति व्यक्ति को उतना नियमों का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को हो सके तो प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए, और न हो सके तो भाई शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि गंगा गंगा नाम का स्मरण कर लेने मात्र से भी व्यक्ति को गंगा स्नान का फल मिल जाता है। तो आप नहाते समय माँ गंगा का स्मरण करें तो भी गंगा स्नान हो जाएगा। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास में उनका विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए। कहते हैं कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय भगवान को अंदर कौन सा फल डालें? जामुन का फल। अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करें कि 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा भाव करके सर्वथा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है वह पक्का मोक्ष का भागी बनता है भैया, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, विष्णु कथा विष्णु पूजा ध्यानम विष्णोर नतिस्तथा सर्वमेव हरिप्रीत्या यह करोति च मुक्ति भाग। विष्णु कथा जो भगवान नारायण कृष्ण की कथा सुने, विष्णु पूजा जो भगवान विष्णु की पूजा का ध्यान करे, जो उन्हीं के ध्यान में रहे, जो विष्णु तिस्तस्थ था के भगवान विष्णु के ही धर्म में लगा रहे, सत्य में सर्वमेव हरिप्रीतिया जो सब जगह हरि से प्रीति लगाए रखे, या करोति स मुक्ति भाग, वही व्यक्ति वास्तव में मुक्ति का भागी है। इसलिए विष्णु कथा विष्णु पूजा ध्यानम विष्णुर नतिस्तथा सर्वमेव हरिप्रीत्या या करोति स मुक्ति भाग। इस चतुर्मास में भगवान की कथा, पूजा, ध्यान, नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करते रहना चाहिए, जिससे मोक्ष का द्वार खुले, जन्मों जन्म के पाप नष्ट हों और भगवान नारायण का श्रीधाम प्राप्त हो। सत्य स्वरूप भगवान विष्णु वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है, दूसरा कोई साधन नहीं। इस चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य ही महान फल देने वाला है। इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य को विशेष महानता दी गई है। ब्रह्मचर्य को उग्र तपस्या गिना गया है। विशेषतः चतुर्मास में भगवान विष्णु के सहन करने पर महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। यह ब्रह्मचर्य अधिक गुणकारक है, ऐसा जानना चाहिए। जो वैष्णव धर्म का पालन करता है वह कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान के सहन करने पर जो है प्रतिज्ञा करे कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए यह सत्कर्म करूँगा, और वह सत्कर्म 4 महीना करे, तो कहते हैं महाराज उसका पालन करने वाले उस व्रती को महाव्रती कहते हैं। वह व्रत बहुत ही गुणों वाला होता है, व्रत बहुत ही प्रकार की भक्ति देने वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा और सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता और कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का परित्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का अभाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान तथा कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण कर देने से यह नियम जो व्यक्ति करे वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह कभी पातकों से लिप्त नहीं होता। एक बार किया हुआ व्रत भी सदैव महान हो जाता है और वह व्यक्ति चतुर्मास के सभी प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं महाराज, इस प्रकार हमें चतुर्मास करना चाहिए। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। चतुर्मास आप भी करो, आप भी सुखी रहो। ये सारे नियम व्यवस्थाएं आपको बता दी। आप भी ध्यानपूर्वक चतुर्मास में सत्यपूर्ण आचरण करते हुए जीवन को सरल बनाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय गोविंद।